हे एवरीवन, वेलकम टू आईबीसी। तो आज हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, सर्च फॉर सवेरे। ठीक है, हार्ड मार्क्ड है, एक्यूरेसी बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखते हो तो आई गारंटी कि एक तो आपको केएमपी एल्गोरिथम पूरा क्लियर हो जाएगा है क्या, आप उसे फ्यूचर में भी अच्छे से अप्लाई कर पाओगे और आपको यह वाली क्वेश्चन भी बहुत अच्छा समझ में आने वाली है, राइट। और आप खुद से भी कोड कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको दो एरेज दिए गए होंगे। ठीक है, एरे ए एंड एरे बी। आपको क्या बतानी है, आपको उन सारे इंडाइसेस को रिटर्न करना है ए एरे के जहां से मेरी एरे बी फॉर्म हो रही हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आंसर 1 4 है, दैट सिंपली मीन्स कि इंडेक्स 1 0 1, देखिए वन इंडेक्स पे आप देख सकते हो 4 1। ठीक, मतलब बी एज ए सब एरे इंडेक्स 1 से प्रेजेंट है, ये एक बार हो गया। देन एरे बी एज ए सवेरे इंडेक्स 4 पे प्रेजेंट है, राइट। तो हमको बस वही स्टार्टिंग इंडाइसेस रिटर्न करनी है 1 4। देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स 1 पे 4 1 है, देन इंडेक्स 4 पे 4 1 है, एंड हेंस हमने आंसर में 1 एंड 4 रिटर्न किया है सिंपली। आप देखिए फॉर द सेकंड एग्जांपल बी के वैल्यू 0 है, तो देखिए बी कहाँ कहाँ पे अकर कर रहा है, एरे ए में, राइट। देख सकते हैं ये है पहला अकरेंस, ये है दूसरा अकरेंस। तो यहाँ पे आंसर मेरे पास होगी 3 4, बिकॉज 0 1 2 3 इंडाइसेस 3 एंड 4 पे मेरे पास एरे बी फॉर्म हो रही है, एंड हेंस मुझे वो रिटर्न करनी है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। एक बार हम कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो बी की साइज होगी वो मेरे पास या तो ए के बराबर हो सकती है या फिर उससे छोटी होगी, और जो एरे ए की साइज है वो 10 to the 6 तक जा सकती है, और यहाँ पे वैल्यूज देख सकते हैं 10 to the 4 तक है। दैट सिंपली मीन्स अगर एरे ए की साइज 10 to the 6 है, दैट सिंपली मीन्स हम अगर एन स्क्वायर सोल्यूशन लिखते हैं ना तो ये पास नहीं करेगी, राइट। अगर हम एन लॉग एन लिखते हैं तो वो पास कर जाएगी, राइट। अगर एन रूट एन इस टाइप के सोल्यूशन लिखते हैं तो ये भी पास कर जाएगी, बट एन स्क्वायर पास नहीं करेगी। इतना हमको क्लियर हो गया कंस्ट्रेंट देख करके। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। जैसे जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, राइट। क्या करना है हमको, हम एरे ए के हर एक इंडाइसेस से देखने लगेंगे कि क्या उस पर्टिकुलर इंडेक्स से एरे बी फॉर्म हो रही है। अगर हो रही है तो वो पर्टिकुलर इंडेक्स को आंसर में इंक्लूड कर देंगे। जैसे पहले हम इंडेक्स 0 से शुरू करेंगे, हम देखेंगे इंडेक्स अभी जो मेरे पास करंट इंडेक्स है और मेरे पास जो बी की जीरोथ इंडेक्स है, क्या वो दोनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आई का आगे बढ़ा देंगे। ठीक, अब फिर से देखेंगे कि क्या अब मेरे पास ये करंट इंडेक्स से स्टार्ट होने वाली सब एरे मेरे पास बी के एरे के बराबर है? हाँ बराबर है। कैसे? हाँ देखिए 4 बराबर है, देन इसको आगे बढ़ा देंगे, देन हम देखेंगे ये भी आगे बढ़ जाएगी। देखेंगे 1 बराबर है, यस। तो मेरे पास पता चल गया कि इंडेक्स 1 मेरे पास एक वैलिड आंसर है, तो उसे मैंने आंसर में इंक्लूड कर दिए। देन सिंपली आई को फिर से आगे बढ़ा देंगे, फिर ये पर्टिकुलर इंडेक्स से चेक करेंगे कि क्या ये पर्टिकुलर इंडेक्स से मेरे पास जो सवेरे बन रही है बी लेंथ की, क्या वो बी के बराबर है? नहीं, वो बी के बराबर नहीं है, तो फिर आई को फिर से आगे बढ़ा देंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या अब मेरे पास जो सवेरे बन रही है क्या वो बी के बराबर है? नहीं, बी के बराबर नहीं है, तो फिर इसको आगे बढ़ा देंगे। फिर हम चेक करेंगे अभी मेरे पास करंट इंडेक्स से जो सवेरे बन रही है बी लेंथ की, क्या वो बी के बराबर है? हाँ, वो बी के बराबर है। तो अब ये पर्टिकुलर इंडेक्स को हम आंसर में इंक्लूड कर देंगे, राइट। ऐसे हम करते जाएंगे। इसके स्पेस की टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? आप देखो, आप हर एक इंडेक्स से बी लेंथ तक ट्रेवर्स कर रहे हो, राइट, और चेक कर रहे हो कि क्या वो मेरे बी एरे के बराबर है। तो क्योंकि आप हर इंडेक्स से चेक कर रहे हो तो उसके लिए ऑर्डर ऑफ एन आ जाएगी, इनटू आप हर इंडेक्स से बी लेंथ का सवेरे आप देख रहे हो, तो वो वर्स्ट केस में बी की लेंथ कितनी हो सकती है ना, वो भी एन हो सकती है। तो एन क्रॉस एन, दैट सिंपली मीन्स एन स्क्वायर। तो वर्स्ट केस में जो कम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो निकलेगी एन स्क्वायर। ठीक है, और स्पेस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं तो वो ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी। ठीक, दैट सिंपली मीन्स टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर और स्पेस हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, अब एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कोड देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने साइज एक्सट्रैक्ट कर लिया ए की एंड एरे बी की। ठीक है, एक रिजल्ट फैक्टर है। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, हम एरे ए के हर एक इंडेक्स पे विजिट कर रहे हैं। ठीक, एंड हम साइमल्टेनियसली क्या देख रहे हैं कि हर एक इंडेक्स से एरे ए में बी लेंथ की हम सवेरे देख रहे हैं एरे ए में, राइट। और हम देख रहे हैं वो पर्टिकुलर सवेरे क्या मेरे बी के बराबर है। अगर है तो हम रिजल्ट में वो पर्टिकुलर इंडेक्स पुश बैक कर दे रहे हैं। अगर नहीं है तो इस सेम को हम फॉल्स कर दे रहे हैं और ब्रेक कर जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो, पहले आई इक्वल टू 0, तो हम आई इक्वल टू 0th इंडेक्स एरे ए में पकड़ेंगे और हम वहां से बी लेंथ की सवेरे देखेंगे, और उस पर्टिकुलर ए लेंथ के सवेरे को हम एरे बी से कंपेयर करेंगे। हम हर एक वैल्यू को चेक करेंगे कि एरे जो सवेरे है एरे ए में, वो पर्टिकुलर सवेरे का हर एक वैल्यू मेरे एरे बी के हर एक वैल्यू से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है।
एंड दैट्स वाई हम एक वेरिएबल यहाँ रख रहे हैं पहले, कि हम मान करके चल रहे हैं कि अभी जो करंट इंडेक्स एरे ए में स्टार्ट होने वाली बी लेंथ की जो सब एरे बनेगी वो एरे बी के बराबर होगी, ठीक है, उसको मान करके चल रहे हैं। लेकिन अगर कहीं भी हमको ऐसा दिखा कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट ऐसा है जो कि बराबर नहीं है, तो हम ईच सेम को फॉल्स मार्क कर दे रहे हैं एंड ब्रेक कर जा रहे हैं। और फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर मेरे पास ईच सेम अभी भी ट्रू है, दैट सिंपली मीन्स कि मुझे एक पर्टिकुलर इंडेक्स एज ए आंसर मिल गई है, उसे मैं पुश बैक कर दे रहा हूँ, राइट, एंड हम सिंपली रिटर्न कर दे रहे रिजल्ट। ठीक, देख सकते हो ये होगी मेरी कोड। अब मैं इसे कोड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये बहुत सिंपल है और आप इसे कोड करके देख सकते हो। अब इसे कंपाइल करते हैं एंड देन हम इसे सबमिट करेंगे। टीएलई देनी चाहिए, राइट, टीएलई। ओके, अब हम देखते हैं इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन दैट इज केएमपी। अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि मुझे केएमपी एल्गोरिदम की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक, बेसिकली आप देखो कि हम रिपीटेशन ऑफ वर्क कर रहे थे ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ऐसा कोई एरे है, ये एरे ए है, ठीक, और हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स 0 से शुरू कर रहे हैं, बी लेंथ की एरे चेक कर रहे हैं। सोचो मेरे पास जो एरे बी है वो 4 लेंथ की है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 0th इंडेक्स पकड़ रहे हैं ए में एंड देन हम 4 इंडाइसेस विजिट कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली इसके 4 इंडाइसेस को चेक कर रहे हैं कि दोनों सेम है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर से यहाँ पे इंडेक्स जो जे की वैल्यू है वो फिर 0 पे आ जाएगी और मेरी आई एक से आगे बढ़कर के यहाँ चल जाएगी, राइट। फिर हम चेक कर रहे हैं, दैट मीन्स देखो ये पर्टिकुलर इंडेक्स को मैंने बस एक बार विजिट किया था, राइट। लेकिन इस पर्टिकुलर इंडेक्स को मैंने जब 0th इंडेक्स में जब मैं था तब भी एक बार विजिट किया, राइट। एंड देन अभी जब मैं करंट इंडेक्स में हूँ अभी मैं फिर से 4 लेंथ की सब एरे एरे ए में से चेक करूंगा कि क्या वो बी के बराबर है कि नहीं। तो मैं ये पर्टिकुलर इंडेक्स को 2 बार विजिट कर रहा हूँ, 1+1। ठीक, सिमिलरली ये पर्टिकुलर इंडेक्स को मैं 3 बार विजिट करूंगा, ये पर्टिकुलर इंडेक्स को मैं 4 बार विजिट करूंगा, ये पर्टिकुलर इंडेक्स को मैं 5 बार विजिट करूंगा, जैसे 1+2+3+4 ऐसे करते करते दैट सिंप्लीफाइज टू एन इंटू n+1/2। और इसी वजह से इसकी जो कम्प्लेक्सिटी आ रही थी वो n² आ रही थी, राइट। तो आप देख सकते हो हम एक्स्ट्रा काम परफॉर्म कर रहे हैं, हर इंडेक्स को हम एक से ज्यादा बार विजिट कर रहे हैं, राइट, और वो बढ़ते ही जा रही है। तो मेरी कोशिश ऑप्टिमल सॉल्यूशन में ये रहेगी कि कैसे मैं ऐसा कोई एल्गोरिदम निकाल करके लेकर के आऊं जिसके मदद से मुझे हर एरे ए के हर इंडाइसिस को बस एक ही बार विजिट करना पड़े, मैं मल्टीपल टाइम्स उसे विजिट नहीं करूं। ठीक, बस केएमपी एल्गोरिदम मुझे यही करने में मदद करती है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं केएमपी एल्गोरिदम। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। केएमपी एल्गोरिदम समझने से पहले सबसे पहले मुझे एलपीएस एरे क्या होती है वो जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एलपीएस का फुल फॉर्म क्या है, लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रॉपर प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, देखो सोचो मेरे पास ऐसे कोई एक एरे है, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई। यहाँ प्रीफिक्सेस क्या क्या है, देखो एक तो हो गया मेरे पास नल प्रीफिक्स जो कि एक भी एलिमेंट को इंक्लूड नहीं कर रहा। सेकंड प्रीफिक्स हो गया ए, दूसरा प्रीफिक्स हो गया ए बी, तीसरा हो गया ए बी सी, चौथा हो गया ए बी सी डी। अब आप बोलोगे एक प्रीफिक्स ए बी सी डी ई भी है लेकिन ये मेरा प्रॉपर प्रीफिक्स नहीं है। तो मेरे पास ए बी सी डी ई प्रॉपर प्रीफिक्स नहीं है, राइट। वो प्रीफिक्स है बट वो प्रॉपर प्रीफिक्स नहीं है। प्रॉपर प्रीफिक्स में लास्ट एलिमेंट कभी नहीं आता है, ठीक। तो आपको प्रॉपर प्रीफिक्स समझ में आया। एंड सफिक्स, तो सफिक्स क्या हो जाएगा, देखो ए बी सी डी, सोचो ऐसा एलिमेंट्स है, एक सफिक्स हो गया कुछ नहीं नल, एक हो गया डी, एक सफिक्स हो गया सी टी, एक सफिक्स हो गया बी सी डी, एक सफिक्स हो गया ए बी सी डी। तो सफिक्स में मेरे सारे आ सकते हैं, राइट, मतलब एंटायर एरे आ सकता है लेकिन प्रॉपर प्रीफिक्स में एंटायर एरे नहीं आएगा, ठीक। ये होगी मेरी एलपीएस की डेफिनेशन। अब देखो एलपीएस एरे मुझे बताती क्या है। सोचो अगर एक पर्टिकुलर इंडेक्स, ऐसे मान करके चलो यहाँ पे आप देखो ये मेरे पास एलपीएस एरे है, ठीक है, ठीक। अब देखो ये पर्टिकुलर इंडेक्स इंडेक्स 8, यहाँ पे एलपीएस ऑफ इंडेक्स 8 मेरे पास 2 के बराबर है। दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होने वाली 2 लेंथ की सफिक्स, ठीक, बराबर है मेरे पास 0th इंडेक्स से स्टार्ट होने वाली 2 लेंथ की प्रॉपर प्रीफिक्स, ठीक है। एंड हेंस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मेरे पास 1 है। दैट सिंपली मीन्स कि इंडेक्स 7 से स्टार्ट होने वाली एक लेंथ की सफिक्स इट ओनली कंटेन्स वैल्यू 1, राइट। वो बराबर है मेरे पास इंडेक्स 0 से स्टार्ट होने वाली एक लेंथ की प्रॉपर प्रीफिक्स के। यहाँ पे देख सकते हो आप 1 है, यहाँ पे 1 है, एंड हेंस यहाँ पे आंसर 1 है। सिंपली अब देखो यहाँ पे आंसर मेरे पास 3 है, एलपीएस ऑफ इंडेक्स 4 इज इक्वल टू 3 है। दैट सिंपली मीन्स कि देखो ये पर्टिकुलर लेंथ 3 लेंथ की है 1 to 1, ये बराबर है स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट के 1 to 1, राइट। एंड हेंस यहाँ पे 3 है। अब ये पर्टिकुलर इंडेक्स में देखो आप इसकी वैल्यू 2 है। दैट सिंपली मीन्स 1 2 ये बराबर है इसके, ठीक है। एंड हेंस यहाँ पे वैल्यू 2 है। सिमिलरली यहाँ पे 1 है बिकॉज 1 बराबर है इस 1 के। तो आपको
एलपीएस एरे में क्या स्टोर हो रहा है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एलपीएस एरे को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप देखो, ये डायग्राम हम बाद में करेंगे। ठीक, सबसे पहले देखते हैं हाउ एलपीएस एरे इज कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, एक पर्टिकुलर वेरिएबल जो कि है लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मेरे पास वेरिएबल लेंथ है वो क्या बताता है कि व्हाट इज द एलपीएस ऑफ इंडेक्स आई माइनस वन इफ आई एम एट इंडेक्स आई। चलिए समझते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें। ठीक है, देखो, सोचो हम इंडेक्स आई पे हैं, तो मेरे पास एलपीएस ऑफ, और एक चीज देखो, अगर मैं इंडेक्स आई पे हूं ना, दैट सिंपली मीन्स कि मैं 0 1 2 3 ये चारों इंडाइसेस के एलपीएस कैलकुलेट करके मैं इंडेक्स 4 पे पहुंचा हूं। ठीक है, तो सोचो अभी मेरी करंट इंडेक्स जो है वो 4 है, तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू क्या होगी पता है, इंडेक्स 3 की एलपीएस वैल्यू के बराबर। तो यहाँ पे मान करके चलो कि इंडेक्स जो मेरे पास 3 है उसकी एलपीएस वैल्यू 2 है, तो वही मेरी लेंथ होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा लेंथ क्या है। लेंथ क्या है ना, व्हाट इज द एलपीएस ऑफ इंडेक्स आई माइनस वन इफ आई एम एट इंडेक्स आई। ठीक, तो ये मेरी लेंथ लेंथ मेरी ये पर्टिकुलर चीज होती है। दैट मीन्स अगर मैं इंडेक्स आई पे हूँ तो एलपीएस ऑफ इंडेक्स माइनस वन की वैल्यू जो भी होगी वही मेरी लेंथ होगी। ठीक, अब देखो, अब दो चीज, केस वन, हाँ इतना आपको समझ में आ गया। तो आप मुझे ये बताओ कि एलपीएस ऑफ जीरो हमेशा जीरो क्यों है। सोच लिए, चलो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको अब एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि एलपीएस ऑफ जीरो जीरो क्यों होती है। सोचो मेरे पास एक एरे है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे एलपीएस ऑफ जीरो जीरो क्यों है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास एक ही एलिमेंट है तो इस केस में मेरे पास जो प्रॉपर प्रीफिक्स बनेगा उसमें ये पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आ सकती, राइट, लेकिन सफिक्स में ये वैल्यू आ सकती है। तो मेरे पास सफिक्स में ये पर्टिकुलर वैल्यू है लेकिन प्रीफिक्स में मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये दोनों बराबर है क्या, नहीं बराबर नहीं है, एंड हेंस यहाँ पे मेरे पास एलपीएस ऑफ जीरो जीरो होती है। तो समझ में आ गया होगा एलपीएस ऑफ जीरो जीरो क्यों होती है। एंड देन मेरे पास आ गया केस वन। केस वन क्या है कि मैं देखूंगा, अभी अगर मैं करंट इंडेक्स आई पे हूँ, एलपीएस ऑफ आई कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा, पहले तो मैं चेक करूंगा कि मैं जो करंट इंडेक्स पे हूँ, अगर मैं एरे ऑफ आई पे हूँ तो मैं चेक करूंगा क्या वो मेरे बराबर है एरे ऑफ लेंथ से, बिकॉज लेंथ की वैल्यू क्या है 2 है। तो मैं बेसिकली इंडेक्स 2 को इंडेक्स 4 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ कि क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं। तो वही तो चेक करना है ना यार, मुझे पता है कि एलपीएस ऑफ 3 2 के बराबर है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस है। ठीक, अब मुझे बेसिकली चेक करना है कि एलपीएस ऑफ 4 क्या होगा। तो मैं बस अगर इतना चेक कर लूँ इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू है वो बराबर है कि नहीं इंडेक्स 4 पे जो वैल्यू है उसके, अगर वो बराबर होती है दैट सिंपली मीन्स अब मेरे पास ये पर्टिकुलर प्रॉपर प्रीफिक्स ये पर्टिकुलर सफिक्स के बराबर होगी। हाँ होगी। तो अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं एलपीएस ऑफ जो मेरे पास आई है उसे मैं क्या करूंगा, उसे मैं लेंथ की जो भी वैल्यू है उसे प्लस वन कर दूंगा। ठीक, और साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, मैं लेंथ को भी प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो ये होगी मेरी पहली कंडीशन। अगर मेरे पास कभी ऐसा होता है कि एरे ऑफ आई मेरे पास बराबर है एरे ऑफ लेंथ के, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, एलपीएस ऑफ आई को लेंथ प्लस वन कर दूंगा और लेंथ को मैं बढ़ा दूंगा और साथ ही साथ आई को भी बढ़ा दूंगा। आप बोलोगे लेंथ को क्यों बढ़ा रहे हो, बिकॉज अब उसके बाद मेरी इंडेक्स जो है वो इंडेक्स 5 को पॉइंट करेगी ना, तो मेरे पास उस केस में जो लेंथ की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो एलपीएस ऑफ 4 होनी चाहिए। एंड दैट्स वाई, क्योंकि एलपीएस ऑफ 4 मेरे पास लेंथ प्लस वन होगी, तो इसीलिए मुझे लेंथ को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। मेरे पास जो पॉइंटर इंडेक्स 5 पे होगा तो वो एलपीएस ऑफ 4 को पॉइंट कर पाए, एंड हेंस लेंथ को प्लस प्लस कर रहा हूँ। तो आपको केस वन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो मैं इसे हटा देता हूँ और मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, अगर एरे ऑफ आई मेरे पास बराबर होता है एरे ऑफ लेंथ के, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एलपीएस ऑफ आई बराबर करूंगा क्या, लेंथ प्लस वन, लेंथ को प्लस प्लस करूंगा और आई को प्लस प्लस करूंगा। ठीक है, तो आपको केस वन समझ में आ गया। अब मेरे पास आई केस टू। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि हम एलपीएस कौन से एरे की कैलकुलेट करते हैं, एरे ए की कैलकुलेट करते हैं ना एरे बी की कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमको क्वेश्चन में दी गई हुई ना ए बी, तो हम एलपीएस कैलकुलेट किसका करेंगे, ए की कि बी की कि दोनों की। ठीक है, वही मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि एलपीएस कैसे कैलकुलेट होती है। तो मैंने केस वन आपको समझा दिया। एंड केस टू, केस वन तो सिंपल था क्या, कि अगर मेरे पास दोनों बराबर हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि एरे ऑफ आई मेरे पास एरे ऑफ लेंथ के बराबर नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो आप इस केस में, अभी मैं करंट इंडेक्स आई पे हूँ, तो लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एलपीएस ऑफ आई माइनस वन दैट इज इक्वल टू एक्स, हेंस लेंथ भी एक्स के बराबर है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, आपको एक्स ना बोल करके यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा ईजी हो, राइट।
सोचो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू 10 है, एलपीएस की वैल्यू भी 10 है। सोचो क्या, आप इधर देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लेंथ की प्रॉपर प्रीफिक्स बराबर है मेरे पास ये 10 लेंथ की सफिक्स से, राइट। एंड हेंस जो लेंथ की वैल्यू वो 10 है और एलपीएस ऑफ आई माइनस वन भी 10 के बराबर है। तो अब मेरे पास करंट इंडेक्स में मैं आया, मैं सबसे पहले तो ये चेक करूंगा क्या, कि एरे ऑफ आई मेरे पास बराबर हो रहा है कि नहीं एरे ऑफ लेंथ के। दैट सिंपली मीन्स क्योंकि मेरे पास इतने दिए हुए हैं, राइट, तो मैं बस चेक करूंगा कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू ये पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू के बराबर है कि नहीं। अगर है तो सिंपली मैं यहाँ पे एलपीएस ऑफ आई को 11 कर दूंगा, बिकॉज अब मेरे पास ये पर्टिकुलर सफिक्स ये पर्टिकुलर प्रीफिक्स के बराबर हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर नहीं होती है तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं क्या करूंगा, लेंथ को मैं बराबर कर दूंगा एलपीएस ऑफ लेंथ माइनस वन के, ठीक। अब ये मैं कर क्या रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, राइट, वो समझने की जरूरत है। और यही सबसे ट्रिकी पार्ट है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास पहले एलसी लेन की जो वैल्यू थी वो 10 थी। अब मेरे पास एलपीएस ऑफ लेन माइनस वन, लेन माइनस वन कितनी हो जाएगी 9, तो एलपीएस ऑफ 9, तो एलपीएस ऑफ 9 की वैल्यू मान के चलो मेरे पास 4 है, ये 4 लेंथ की सफिक्स ये 4 लेंथ की प्रॉपर प्रीफिक्स के बराबर है, ठीक। अब मेरे पास जो लेंथ की वैल्यू हो गई वो कितनी हो जाएगी, वो एलपीएस ऑफ 9, एलपीएस ऑफ 9 दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक बार मेरे पास लेंथ की वैल्यू 4 हो गई, अब मैं वापस से वही पहली वाली स्टेप परफॉर्म करूंगा, मैं चेक करूंगा कि एरे ऑफ आई मेरे पास एरे ऑफ लेंथ के बराबर है कि नहीं है, ठीक। जैसे देखो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू 4 है, तो मैं बेसिकली ये पर्टिकुलर इंडेक्स को चेक कर रहा हूँ एरे ऑफ आई से, राइट। मैं चेक कर रहा हूँ कि एरे ऑफ लेंथ दैट इज एरे ऑफ 4 बराबर है कि नहीं एरे ऑफ आई के, राइट। अब अगर बराबर है तो मैं क्या करूंगा, यही चीज एलपीएस ऑफ आई इक्वल टू लेंथ प्लस वन। अब ये काम कैसे कर रही है आप देखो, ये मेरे पास जो सफिक्स है इस प्रीफिक्स के बराबर है, ठीक। और ये मेरे पास जो प्रीफिक्स है ये सफिक्स के बराबर है। तो सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है ये 4 लेंथ की ये वाली सफिक्स के बराबर है, मैं बोल सकता हूँ ये, बिकॉज मुझे पता है कि ये वाली जो प्रीफिक्स है ये वाली सफिक्स के बराबर है। तो ऑब्वियसली ये वाली जो सफिक्स होगी वो ये वाली सफिक्स के बराबर होगी, और ये वाली जो प्रीफिक्स होगी वो ये वाली सवेरे के बराबर होगी, राइट। तो हम इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर वैल्यू मेरे पास बराबर है ये पर्टिकुलर वैल्यू के, बिकॉज बिकॉज देखो ये मेरे पास बराबर है इसके, ठीक है, ये बराबर है इसके, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये बराबर है इसके, राइट, बस यही है। अब मुझे पता चल गया कि इतनी लेंथ मेरे पास बराबर है इतनी लेंथ के, तो मुझे बस चेक करनी है क्या ना, ये पर्टिकुलर वैल्यू एरे ऑफ लेन, एरे ऑफ लेन अभी क्या है एरे ऑफ 4, एरे ऑफ 4 मेरे पास बराबर है कि नहीं एरे ऑफ आई के। अगर बराबर होता है तो मैं क्या करूंगा, इसकी जो एलपीएस वैल्यू हो जाएगी एलपीएस ऑफ आई वो मेरे पास लेन प्लस वन दैट इज 5 हो जाएगी, राइट। तो समझ में आ गई होगी। अब अगर ऐसा फिर से नहीं होता है तो मैं फिर से ये वाली पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, दैट इज लेन की वैल्यू वापस से मैं एलपीएस ऑफ लेन माइनस वन कर दूंगा, राइट। तो ये रिकर्सिवली होती रहेगी। ये मैं कब तक करते रहूंगा ना, ये तब तक करते रहूंगा जब तक मेरी लेंथ की वैल्यू जीरो ना हो जाए, बिकॉज एक बार लेंथ की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो जीरो माइनस वन तो कोई भी इंडेक्स नहीं होता है, राइट, जब तक कि मेरे पास जीरो ना हो जाए। और एक बार मेरे पास लेंथ की वैल्यू जीरो हो गई तो मैं क्या करूंगा, मैं एरे ऑफ जीरो चेक करूंगा एरे ऑफ आई के, अगर बराबर नहीं होती है तो सिंपली इसकी जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, राइट। दैट सिंपली मीन्स कि अगर मेरा पहला वैल्यू ही मैच नहीं कर रहा है तो सिंपल है ना यार, इसकी एलपीएस जीरो होगी, बिकॉज ये वाली जो सफिक्स है यही ये वाली प्रीफिक्स से मैच नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली इसकी जो एलपीएस वैल्यू होगी वो जीरो होगी, जीरो होगी, उसके बाद मैं आई को आगे बढ़ा दूंगा, राइट। तो एलपीएस कैसे कैलकुलेट होती है आपको समझ में आ गई है। अब एक बार मेरे पास एलपीएस एरे कैलकुलेट होगी तो मुझे ये पता लगाना है कि अब मैं वो पर्टिकुलर सवेरे के इंडाइसेस कैसे निकालूंगा जो सवेरे मेरे पास एरे बी के बराबर होंगे। उससे पहले मुझे ये जानना है कि मैं एलपीएस कैलकुलेट किसका कर रहा हूँ, राइट। तो मैं बेसिकली एलपीएस कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे एरे बी की। एलपीएस किस एरे की निकालते हैं हम ना, उस एरे की जिसकी अकरेंस हम दूसरे वाले एरे में फाइंड करते हैं, राइट। बेसिकली अगर हम एरे बी को अगर हम पैटर्न माने और एरे ए को टेक्स्ट माने तो हम पैटर्न की एलपीएस निकालते हैं, हम एलपीएस निकालते उस एरे की है जिसकी अकरेंस हम दूसरे वाले एरे में फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी आपको कि हम एलपीएस किस एरे की निकालती हैं। मैंने आपको बता दिया कि एलपीएस एरे कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब उसे हम कोड में देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम डाइव करेंगे इस पे कि हम एक्चुअल बी की अकरेंस ए में कैसे निकालते हैं, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं एलपीएस कैसे कैलकुलेट होती है। ये देखो ये मेरी होगी एलपीएस निकालने वाली कोड, राइट। देखो इनिशियली मैं लेन को जीरो कर रहा हूँ और आई को वन,
आई को 1 कर रहा हूँ तो लेंथ 0 क्यों है? लेंथ किसको पॉइंट कर रही है ना, एलपीएस ऑफ आई माइनस वन। आई माइनस वन क्या है? एलपीएस ऑफ 0। तो एलपीएस ऑफ 0 हमें पता है कि पहले से 0 रहती है, तो मैं 0 कर दे रहा हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एलपीएस किसकी निकालूंगा ना, एरे बी की। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि बी ऑफ आई मेरे पास बी ऑफ लेंथ के बराबर है कि नहीं। ठीक, इसे कमेंट आउट करता हूँ, उसका कोई काम नहीं है। देखो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एलपीएस ऑफ आई को बराबर कर रहा हूँ लेंथ के। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको अगर समझ में नहीं आ रही है, आप ऐसे कर सकते हो, लेंथ को प्लस प्लस किए एंड आई को प्लस प्लस किए। ठीक है, यहाँ बेसिकली मैं पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट यूज किया था, ऐसे आप सिंपली लिख सकते हो। राइट, अगर ऐसे नहीं होती है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरी लेंथ की वैल्यू 0 है। अगर 0 है तो एलपीएस ऑफ आई मेरी 0 हो जाएगी। यहाँ पे भी सिंपली आप ऐसे ना लिख करके, सिंप्लिसिटी के लिए आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक, अगर ऐसे नहीं होती है तो मैं क्या करूंगा, मैं लेन को एलपीएस ऑफ लेन माइनस वन कर दूंगा। ठीक है, तो ये होगी मेरे पास कोड। ठीक, अंततः मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी है। ठीक, और ये वाली होगी मेरे पास वो बी की अकरेंस ए में फाइंड करने वाली, एलपीएस की यूज करके हम कैसे अपने आंसर पे पहुंचेंगे वही है। तो अब हम समझते हैं कि हम मैच कैसे करेंगे अपने पैटर्न को टेक्स्ट के साथ। राइट, तो अब देखो, अब मेरे पास एलपीएस ऑफ बी मेरे पास है पहले से। ठीक, अब आप मान करके चलो इस पर्टिकुलर इंडेक्स की जो एलपीएस वैल्यू है वो मेरे पास 4 है, आप मान करके चलो। ठीक है, दैट सिंपली मीन्स कि मेरे पास ये वाली सफिक्स बराबर होगी ये वाली प्रीफिक्स के। राइट, 4 लेंथ है, ये भी 4 लेंथ है। अब देखो, आप मान करके चलो कि मेरे पास जो एरिया ऑफ आई है वो एरिया ऑफ बी के बराबर है। ये भी बराबर है, 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 ये भी बराबर है। अब मैं फिलहाल आ चुका हूँ जे पे। राइट, ये सारी वैल्यूज यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, ये सारे वैल्यूज एरे के ये सारे वैल्यूज के बराबर है। ठीक, अब मैं पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, आई मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या मेरे पास ए ऑफ आई बराबर है बी ऑफ जे के। लेकिन लेकिन अब मुझे यहाँ पता चला कि नहीं, दोनों बराबर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं जे को शिफ्ट कर दूंगा एलपीएस ऑफ जे माइनस वन में। ठीक, ये वाली अब गांठ बांध लो। क्या चीज़ पता है, ये चीज़ जहां आपको ये ना समझ आ रहा है कि क्या करना है, टेक हेल्प फ्रॉम एलपीएस एरे, बस वही करना है मुझे। देखो, यहाँ तक तो मेरे पास सिंपल था कि ये सारे मैच हो रहे थे, तो मैं आई को भी प्लस प्लस कर रहा था, जे को भी प्लस प्लस कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैं ये पर्टिकुलर इंडेक्स पे पहुंचा ना, और जे मेरी ये पर्टिकुलर इंडेक्स पे पहुंची, तब मुझे पता चला कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो अब मैं कंफ्यूज हो गया, अब मैं मुझे करना क्या है। तो मैं किसका हेल्प लूंगा ना, एलपीएस एरे की। और मैं जे को एलपीएस ऑफ जे माइनस वन करूंगा। तो जे को एलपीएस ऑफ जे माइनस वन करने से होगा क्या कि मेरे पास जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी ना, एलपीएस ऑफ जे माइनस वन। तो जे माइनस वन ये पर्टिकुलर इंडेक्स हुई। राइट, और जे माइनस वन में एलपीएस की वैल्यू कितनी है, 4। तो अब मेरे पास जे की जो वैल्यू है वो यहाँ पॉइंट करेगी, ये 0 थी, ये 1 थी, ये 2, ये 3, ये 4। राइट, अब मेरे पास जे यहाँ पॉइंट करेगी, लेकिन आई अभी भी यही रहेगी। राइट, अब देखो, अब इंटरेस्टिंग चीज, अब मेरे पास जे यहाँ पॉइंट कर रही है। अब मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा, एरे ऑफ ए ऑफ आई बराबर है कि नहीं ए ऑफ जे के। आप ये सोचोगे कि हाँ, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। आप देखो एक चीज, मुझे पता था कि ये चार वैल्यूज ये चार वैल्यूज के बराबर है। दैट सिंपली मीन्स कि ये चार वैल्यू के बराबर थे। ठीक है, और मुझे पता था कि ये चार वैल्यूज के बराबर है। दैट सिंपली मीन्स कि ये चार वैल्यू मेरे पास ये चार वैल्यू के बराबर है। तो मुझे पता है कि ये चार वैल्यूज पहले ही ये चार वैल्यूज के बराबर है। तो बस मुझे यही चेक करना है ना यार, कि मेरे पास अभी जो करंट वैल्यू है वो मेरे पास एरे ऑफ आई के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो फिर मैं आई को आगे बढ़ा दूंगा एंड जे को भी मैं आगे बढ़ा दूंगा। राइट, ऐसे ही आई देखो, आई कभी पीछे नहीं जा रही है, आई हमेशा आगे बढ़ रही है। राइट, दैट मीन्स हम हर इंडेक्स को एक ही बार ट्रेवर्स ट्रेवर्स कर रहे हैं, एरे ए के। राइट, एंड हेंस यहाँ पे जो कम्प्लेक्सिटी निकलती है ना, वो ऑर्डर ऑफ एन प्लस एम निकलती है। मैं ये आपको समझाऊंगा कि ऑर्डर ऑफ एन प्लस एम कैसे निकलती है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी कि हो क्या रहा है। राइट, तो अब हम इसकी कोड देख लेते हैं। देखो आप, आई को मैं जीरो से इनिशियलाइज किया हूँ, जे को जीरो से। अब अगर मेरे पास ए ऑफ आई बराबर है ए ऑफ जे के, तो मैं आई प्लस प्लस कर रहा हूँ, जे प्लस प्लस कर रहा हूँ। जहां कहीं पे भी मेरे पास जे की वैल्यू एम के बराबर होगी ना, जैसे देखो, सोचो यहाँ मैच करते करते मान करके चलो कि मैं यहाँ तक पहुंच गया और आई मेरे पास यहाँ तक पहुंच गया पूरा। ठीक, और मैं एरे बी से बाहर निकल गया। दैट सिंपली मीन्स कि मेरी जो कंप्लीट एरे बी है वो मेरे पास एरे ए में अकर हो चुकी है। ठीक, बस वही चीज़ है। और अगर अकर हो चुकी है तो आई जहां भी पॉइंट कर रही होगी, बी की जो लेंथ है वो माइनस करे आई से, उस करंट आई की वैल्यू से, तो ऑब्वियसली मुझे वो इंडेक्स मिल जाएगी। राइट, तो वही चीज़ मैं यहाँ किया हूँ। देखो, अगर बराबर होती है तो आई माइनस जे कर जाऊँ, तो मेरे पास ये पता चल जाएगा कि वो कौन सी इंडेक्स है
एरे ए में जो बी लेंथ की सब एरे फॉर्म कर रहा है और वो एरे बी के बराबर है, राइट। तो ये चीज़ समझ में आई। एंड देन अगर ऐसा नहीं होता है तो मैंने आपको ये चीज़ बताई कि जे को हम रिप्लेस करते हैं एलपीएस ऑफ जे माइनस वन। और यहाँ पे जैसे ही आपने ये चीज़ किया ना, आपको एक चीज़ करनी होगी, जे इज इक्वल टू एलपीएस ऑफ जे माइनस वन, राइट। वही चीज़ है यार, देखो। सोचो मैं यहाँ पे एंड में पहुंच गया और आई मेरे पास यहाँ कहीं पॉइंट कर रही है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब देखूंगा इसका प्रीवियस। अब मुझे देखो वही चीज़ मैंने आपको बताई थी ना, जहाँ आपको ये समझ में ना आए कि यहाँ पे मैं मेरी जो जे की वैल्यू वो क्या होगी, तो मैं एलपीएस की मदद लेता हूँ, राइट। तो जब भी मेरे पास एम हो जाएगा, दैट इज बी लेंथ के बराबर हो जाएगा, दैट मीन्स हम जे जे अभी मेरे पास एरे बी के बाहर आ चुकी है। तो उस केस में क्या होगी, जो मेरे पास जे की वैल्यू होगी वो जे माइनस वन हो जाएगी। और एलपीएस ऑफ जे इक्वल टू एलपीएस ऑफ जे माइनस वन करने से होगा क्या, वो तो मैंने आपको समझा ही दिया है, राइट। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये चीज़ क्लियर हुई। और अगर ऐसा होता है कि मैं जे इक्वल टू जीरो पे ही हूँ और वही पर्टिकुलर इंडेक्स एरिया ऑफ आई के बराबर नहीं हो रही है, तो फिर क्या मतलब है, तो सिंपली हम आई को प्लस प्लस कर देंगे ना। ये बता रहा है कि एरे बी के मैं पहले इंडेक्स पे हूँ और पहला इंडेक्स ही मैच नहीं हो रहा है, तो फिर तो सिंपल है ना यार, मुझे सिंपली आई को प्लस प्लस कर देना। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी। अब इसे हम कंपाइल करते हैं। ठीक है, हो गया। एंड सबमिट करते हैं, देखते हैं। अरे रॉन्ग आंसर। ओके, तो देखो यहाँ पे एक गलती है। ये पहले कैसे था बताओ, पहले ये प्लस प्लस था ना, मैंने आपको क्या बताया था कि एलपीएस ऑफ पहले ऐसे कुछ था, ऐसे कुछ था ना यार, आई प्लस प्लस ऐसे था। ये देखो, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये प्री इंक्रीमेंट है, तो अगर मैं इसे हटाता हूँ ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे लेंथ प्लस वन करनी होगी, राइट। बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि अगर बराबर है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एलपीएस ऑफ आई को एक से बढ़ा दे रहा हूँ। तो ये मैंने कर दिया, लेंथ को प्लस प्लस कर दिया, आई को प्लस प्लस कर दिया। अब सबमिट करता हूँ, अब पास हो जानी चाहिए। ठीक है, पास हो गया। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए, अब इसकी हम कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। ठीक, यहाँ पे देखो, आई हमेशा प्लस प्लस हो रही है, ठीक है, आई कभी भी पीछे नहीं जा रही है, तो आई तो हमेशा प्लस प्लस हो रही है। और जे पीछे कब जा रही है ना, एलपीएस ऑफ जे माइनस वन इस केस में पीछे जा रही है, लेकिन जे माइनस वन हो रही है, राइट। तो जे की मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, तो जे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एम। और यहाँ पे जे माइनस वन हो रहा है, तो ये मैक्सिमम कितनी बार चल सकता है ना, ये कितनी बार चल सकता है ना, ये ओवरऑल एम टाइम्स चल सकता है, राइट। जे आगे पीछे हो करके ओवरऑल एम टाइम्स चल सकता है। ठीक, और मेरे पास जो आई है वो तो एन टाइम्स चलेगी। दैट सिंपली मीन्स यहाँ पे जो कम्प्लेक्सिटी निकलेगी ना, वो एन प्लस एम निकलेगी, राइट। तो ये पर्टिकुलर कोड की जो कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो एन प्लस एम होगी। ठीक, और अगर हम ऊपर देखते हैं, ये जो मेरे पास एलपीएस कैलकुलेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो आई हमेशा इंक्रीमेंट हो रही है, राइट। तो आई कितने इटरेशंस परफॉर्म कर सकती है, ऑर्डर ऑफ एम टाइम्स। ठीक, सिंपली। और जो लेन है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे लेन डिक्रीमेंट हो रहा है हमेशा। ठीक है, कभी इंक्रीमेंट हो रहा है, कभी डिक्रीमेंट हो रहा है। तो वो जो लेन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एम। ठीक, और वो डिक्रीमेंट भी कितनी बार हो सकता है ना, एम टाइम्स ही हो सकता है, बिकॉज उसके बाद तो जीरो हो जाएगा ना, और एक बार जीरो हुआ तो फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल जो लेन है वो भी एम टाइम्स ही चल सकता है। तो ऑर्डर ऑफ एम प्लस एम, दैट इज ऑर्डर ऑफ एम। ये ऑर्डर ऑफ एम हो गया। और नीचे मैंने देखा कि ऑर्डर ऑफ एन प्लस एम, तो इसकी जो केएमपी कम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ एन प्लस एम होगी। तो ये कम्प्लेक्सिटी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, देखो, ये सोचो मेरे पास एरे ए में ऐसा कोई एलिमेंट्स है, वन, देन लास्ट में टू है। ठीक है, और जो मेरे पास एरे बी है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, अब देखो, अब ये वाली केस देखो, नीचे वाली। सोचो आई आई मेरे पास यहाँ पे है और जे मेरे पास यहाँ पे है, दोनों दोनों बराबर है। अब मैं आगे बढ़ गया, देन फिर आगे बढ़ा, देन फिर आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। आप आइट्रेशंस काउंट करो। ठीक है, आई तो मेरी यहाँ तक पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंच करके आई यहाँ रुक जाएगी, और जे मेरे पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ए ऑफ आई को चेक कर रहा हूँ, क्या वो बी ऑफ जे के बराबर है, नहीं वो बराबर नहीं है। तो आप आइट्रेशंस काउंट करो, आई कितनी बार चली, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। आई मेरे पास नाइन टाइम्स चली है। ठीक है, और जे भी मेरे पास 9 बार चल चुका है। ठीक है, तो आई 9 बार चल चुका है, जे 9 बार चल चुका है। अब क्योंकि अब मेरे पास ए ऑफ आई ए ऑफ जे के बराबर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जे को बराबर करूंगा एलपीएस ऑफ जे माइनस वन। तो एलपीएस ऑफ जे माइनस वन कितना हो जाएगा, तो उससे पहले तो हम इसका एलपीएस निकाल लेते हैं। एरे पी की एलपीएस कितनी हो जाएगी बताओ जरा, ये जीरो होगी, यहाँ पे एलपीएस वन होगी, यहाँ पे एलपीएस टू होगी, यहाँ पे थ्री होगी, यहाँ फोर होगी, यहाँ फाइव होगी, और यहाँ एलपीएस सिक्स होगी। ठीक है, तो अभी मेरे पास जो जे थी वो क्या हो जाएगी, वो एलपीएस ऑफ जे माइनस वन दैट इज सिक्स हो जाएगी। ठीक, और मेरे पास जो इंडाइसेस हैं वो मान करके चलो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव
6 और ये 7, ठीक है, ये मेरे इंडाइसेस हैं। अब देखो, अब जब मैं चेक किया ए ऑफ आई बराबर है ए ऑफ जे के, नहीं बराबर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, आई जे मेरी यहाँ पॉइंट कर रही थी, राइट। अब जे क्या हो जाएगी, जे इज इक्वल टू एलपीएस ऑफ जे माइनस वन। तो एलपीएस ऑफ जे माइनस वन कितनी है ना, एलपीएस ऑफ जे माइनस वन मेरे पास 6 है, मेरे पास 6 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब चेक करूंगा एरे ऑफ आई क्या बराबर है एरे ऑफ 6 के, नहीं अभी बराबर नहीं है, एरे ऑफ 6 यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 है। तो अब क्या होगी, जे अब फिर पहले तो ये जे यहाँ पे थी, देन जे ये पर्टिकुलर इंडेक्स पे आई 6 पे, देन अब जे क्या करेगी, जे फिर से एलपीएस ऑफ जे माइनस वन, दैट इज एलपीएस ऑफ जे माइनस वन, आप देख सकते हो 5 है, राइट, ये देखो 5। तो अभी जे हो जाएगी यहाँ, दैट इज जे एक से डिक्रीमेंट होगी। सिमिलरली जे फिर यहाँ डिक्रीमेंट होगी, फिर डिक्रीमेंट होगी, फिर डिक्रीमेंट होगी, फिर डिक्रीमेंट आएगी, फिर जे यहाँ पहुंचेगी फाइनली। जब जीरो पे पहुंचेगी तब हम देख सकते हैं जीरो वाली वैल्यू ही मैच नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली आई को आगे बढ़ा देंगे, तो मेरी आइट्रेशन खत्म हो जाएगी। तो आप देख सकते हो आई मेरी टोटल 9 आइट्रेशन परफॉर्म किया, जे मेरी 9, देन अगेन हम वापस से ट्रेस करके जीरो पे पहुंचे, देन दैट सिंपली मींस जे 9 प्लस 9 ऑपरेशंस परफॉर्म किया, राइट। तो ये अगर ऑर्डर ऑफ, तो आई एरे ए को पॉइंट कर रही है, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ एम प्लस 2 इंटू ऑर्डर ऑफ एम, राइट। तो अगर हम ये, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, तो हम इसे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ एन प्लस एम। तो समझ में आई आपको कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन प्लस एम क्यू है। तो आई होप आपको कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी ना, वो होगी ऑर्डर ऑफ, जो भी हम एक एलपीएस एरे ले रहे हैं, राइट, ऑर्डर ऑफ एम की, तो वो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एम, राइट। तो स्पेस ऑर्डर ऑफ एम होगी, और मेरे पास जो टाइम होगी ऑर्डर ऑफ एन प्लस एम होगी। एन क्या है, एन साइज ऑफ एरे ए, और एम है साइज ऑफ एरे बी। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।